మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ అధికార దుర్వినియోగంపై ఈసీకి ఫిర్యాదు చేసింది బీజేపీ. ఫేక్ ఓట్లపై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, సంబిత్ పాత్ర ఈసీకి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 14,000 ఫేక్ ఓట్లను తొలగించాలని ఈసీని కోరారు. మునుగోడులో డబ్బులు, మద్యం పంపిణీపై చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. మునుగోడు ప్రచారం కోసం ప్రభుత్వ వాహనాలను విచ్చలవిడిగా వాడుతున్నారని ఆరోపించారు బీజేపీ నేతలు. तेलंगाना के विषय में भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं वहां के बाई इलेक्शन को लेकर। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि इससे पहले भी तेलंगाना की यूनिट ने आदरणीय ओम पाठक जी ने कंप्लेंट किया था कि लगभग 24,000 ऐसी बोगस वोट तेलंगाना के उस क्षेत्र में जहां बाईपोल हो रहा है वहां बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद कि उन्होंने संज्ञान लेकर कुछ वोट्स को काटे थे, मगर जो बाकी 12,000 वोट भी थे उनमें भी कुछ ऐसे वोट्स हैं जिनको काटने की आवश्यकता है, जहां फ्रॉड की शंका है। इस पर भी कार्यवाही करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है। तेलंगाना में स्थिति कुछ ऐसी बन गई है जहां की राज्य सरकार और पार्टी के बीच की सीमाएं समाप्त हो गई। वहां ऐसा लग रहा है जैसे कि टीआरएस गवर्नमेंट जो है वही चुनाव लड़ रही है। तो वहां पर एक विषय जो संबित पात्रा जी ने आपके समक्ष रखा, फेक वोटर्स का, उसमें से कमीशन ने 12,000 वोट तो ऐसे थे जिनको निरस्त किया। अभी भी कुछ बोगस वोट्स बाकी हैं जिनकी जांच चल रही है और जिसको हमने आज कमीशन के संज्ञान में हम लाए हैं। इसके अलावा वहाँ पे जिस तरह से सरकारी गाड़ियों का और सरकारी संसाधनों का उपयोग टीआरएस कर रही है, उसके बारे में भी हमने अपनी चिंता कमीशन के सामने रखी है। और जिस तरह से वहाँ राज्य सरकार की ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें वोटर्स को पब्लिक मीटिंग और रैलीज के लिए ले जाने के लिए उपयोग की जा रही हैं, उसकी तरफ भी कमीशन का ध्यान आकर्षित हमने किया है। और इन सब चीज़ों को लेते हुए हमने कमीशन से आग्रह किया है कि वहाँ पर एक तो ये बोगस वोटर्स की पुनः जांच हो, दूसरा जितनी गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं और जितने बाहर से लोग वहाँ पर आए हैं उनका सत्यापन होना आवश्यक है। 100% CAPF का वहाँ पे नियुक्ति हो हर पोलिंग स्टेशन पर और हर पोलिंग बूथ पर 100% वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग का प्राविधान हो। तो ये कुछ हमने उनके सामने अपने निवेदन रखे हैं और कमीशन ने हमको आश्वस्त किया है कि वो इन पर गंभीरता से विचार करेंगे और फिर जो भी उपयुक्त होगा वो कार्रवाई करेंगे।